मराठी चैप्टर 3 चतुर शेतकारी, उसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इस पाठ में हम एक चतुर किसान की कहानी देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस किसान की भगवान ने कैसे परीक्षा ली। इसका जो चैप्टर है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना, कहानी के रूप में बताया जा रहा है। एक किसान था, वह बहुत चतुर था। उसके खेत में अच्छी फसल नहीं आती थी। तब उसे बड़ी चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए। किसान ने कहा, हे भगवान, मेरी खेत में अच्छी फसल आने दो, उसमें से आधी फसल मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है। फिर किसान ने पूछा, भगवान, आपको फसल का कौन सा हिस्सा चाहिए, नीचे का चाहिए या ऊपर का चाहिए। भगवान जानते थे कि इस किसान बहुत चतुर था। वे उसकी चतुराई की परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, ऊपर का। किसान ने बोला, ठीक है। अब किसान ने फसल उगाई तो फसल उगी उसकी, ठीक है ना। तो किसान ने सबसे पहले किसकी फसल उगाई? मूंगफली की फसल उगाई। फसल तो बहुत अच्छी हुई। तय शर्त के अनुसार किसान ने भगवान को मूंगफली का दिखाया कि ये फसल हुई है, ठीक है ना। तो भगवान ने कौन सा मांगा था, ऊपर का कि नीचे का? ऊपर का मांगा था। तो क्या हुआ, भगवान को ऊपर के पत्ते दे दिया उसने और खुद मूंगफली रख ली। तो भगवान मन ही मन मुस्कुराए। अच्छा, ऐसे उल्लू बनाते हो। अगले वर्ष किसान ने भगवान से फिर वही प्रश्न पूछा। इस बार भगवान ने कहा, अब तो मैं फसल के नीचे का हिस्सा लूंगा। हाँ। किसान ने एक तरकीब लगाई। उसने इस बार ज्वार बोई। क्या बोई? ज्वार बोई। उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। उसने ऊपर के जो भुट्टे रहते हैं ना, ज्वार के कणसे रहते हैं, खुद रख लिए और भगवान को नीचे के डंठल दे दिए। भगवान मुस्कुराए और मन ही मन बोले, अरे, इस बार भी धोखा दे दिया, बड़े चतुर दिखते हो। फिर तीसरे वर्ष जब किसान ने दोबारा पूछा, भगवान को मनाया और भगवान फिर प्रकट हुए। तो अब भगवान बोले, अब मुझे एक काम करो, ऊपर का भी हिस्सा दो और नीचे का भी हिस्सा दो। तो बहुत किसान फिर सोचने लगा कि क्या करें। तो बहुत सोच विचार के बाद किसान ने बोला, ठीक है भगवान, आपको ऊपर का भी दे देंगे, नीचे का भी दे देंगे, लेकिन फसल अच्छी होना चाहिए। तो इस बार जो किसान था उसने क्या लगाया, मक्के की खेती करी, मक्का बोया। शर्त के अनुसार भगवान को क्या किया, उसने ऊपर के फूल दे दिए और नीचे की जड़ें दे दी, मिट्टी दे दी, लेकिन बीच में जो मक्का उगा था वो मक्के का भुट्टा खुद रख लिया। भगवान को किसान की चतुराई पर बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बारिश से आज्ञा दी, मेघराज, तुम इस साल सिर्फ पहाड़ों पर बरसो। फिर देखते हैं किसान कैसे फसल उगाता है। किसान ने एक तोता पाल रखा था। उस तोते ने भगवान और बारिश की बातचीत सुन ली। उसने यह बात किसान को बता दी। फिर किसान ने एक तरकीब लगाई। इस वर्ष उसने पहाड़ पर ही खेती करना चालू कर दिया। पहाड़ पर उसने अब क्या बोया? चावल बोया। वेरी गुड। भगवान के कहे अनुसार सारी बारिश कहाँ पर हो गई? पहाड़ पर हो गई। अब जो मेघराज थे उनको आज्ञा दी थी किसने? भगवान ने। तो भगवान को पूरी बारिश कहाँ पे करना था? पर्वत पर करना था। तो अब जो उसकी धान की फसल थी वो बहुत अच्छी हुई, है ना। अब भगवान तो बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, किसान तो बड़ा चतुर निकला, है ना। भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी पीठ थपथपाई। यही चतुर शेतकारी का पूरा कहानी है। यदि आपको पसंद आया हो और इसी प्रकार से मराठी को बहुत अच्छे से समझना हो हिंदी ट्रांसलेशन करके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।